Grammar is the main part of English, in that clauses is another main part of the grammar. So today I am going to teach you clause. I am Sapna Mishra. Starting with the clauses. What is a clause? A group of words that includes a subject and a verb and forms part of a sentence is called a clause. Group of words जो शब्द का समूह जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है और एक सेंटेंस बनता है उसे हम क्लॉज कहते हैं. अ क्लॉज इज मोर देन अ फ्रेज एंड लेस देन अ सेंटेंस. You waited for the bus. Now here clause phrase होता है but less than a sentence. Here for the bus is a phrase. It makes sense but not a complete sense. यदि हम खाली for the bus लिखेंगे तो ये एक फ्रेज है बट इसका कोई पूरा मीनिंग नहीं निकल रहा है. दैट थिंग वी कॉल इट एज अ फ्रेज. क्लॉजेस आर ऑफ टू टाइप्स, मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज. अगेन सबऑर्डिनेट क्लॉज इज ऑफ थ्री टाइप्स, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज. क्लॉजेस दो टाइप के होते हैं, मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज. सेकेंड वन सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज. सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज मीन्स ये मेन क्लॉज पर डिपेंड होते हैं. सबऑर्डिनेट क्लॉज फिर से तीन टाइप के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज. देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस दैट इज रिटन देयर, प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और dependent clause. B1, we should remember God wherever we go. Wherever we go is a subordinate clause and we should remember God is a principal clause. Now here in this example जहाँ पर God wherever we go ये आपका subordinate clause हो गया और principal clause हो गया God. Wherever we go can't stand of its own. यदि हम खाली लिखते हैं wherever we go, इसका कोई particular meaning नहीं निकल रहा है. And depends on the main clause. We should remember God. और ये main clause पर depend हो रहा है, जैसे कि God. जब हम पूरा sentence बोलेंगे तभी उसका meaning निकलेगा. Otherwise wherever we go उसका कोई particular meaning नहीं निकलता है. Next one. That is a main clause explanation. Main clause is a group of words that contains a subject and a verb and can form a complete sentence of its own. Main clause वो होता है जिसका particular कुछ words होते हैं और उसका पूरा meaning निकलता है. जैसे कि example, the lion roared at its prey. Subject is the lion, verb is roared. Now the lion roared इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग निकल रहा है तो ये आपका मेन क्लॉज हो गया. द टीचर लिसन टू द चिल्ड्रन. जैक किक द बॉल. या द टीचर लिसनड ये आपका मेन क्लॉज हो गया. टू द चिल्ड्रन ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया. जैक किक्ड दैट इज द मेन क्लॉज. द बॉल is the subordinate clause. Next one, subordinate clauses. A group of words that doesn't form a complete sentence but only adds some information to the main part of the sentence is called the subordinate clause. Subordinate clause वो होता है जिसका complete meaning नहीं निकल रहा है, सिर्फ information दे रहा है कि main clause ने ऐसा ऐसा किया है. For example, Ram is so honest that he cannot defame anybody. Ram is so honest. यदि हम इसको देखते हैं ये आपका मेन क्लॉज है और एक पर्टिकुलर मीनिंग निकल रहा है. That he cannot defame anybody. यहाँ पर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है. यदि हम खाली that he cannot defame anybody यदि लिखते हैं तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है जब तक हम मेन क्लॉज के साथ उसको नहीं देखेंगे. In this sentence, that he cannot defame anybody is a subordinate clause. It depends on the main clause. Ram is so honest. Main clause आपका हो गया Ram is so honest.
सबऑर्डिनेट हो गया दैट ही कैन नॉट बी फेम एनीबडी, किसी को भी धोखा नहीं दे सकता। अ सबऑर्डिनेट क्लॉज डजंट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इट ऑलवेज डिपेंड ऑन द मेन क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज का अपना एक पूरा मीनिंग नहीं निकलता है, हर समय वो मेन क्लॉज पर डिपेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे गेट फर्स्ट डिवीजन। सो दैट ही मे गेट फर्स्ट डिवीजन, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं निकलेगा यदि हम उसको अलग से लिखेंगे। जब ये मेन क्लॉज दैट इज़ ही वर्क्स हार्ड, ये आपका मेन क्लॉज है, इसके साथ जब ऐड करेंगे तब उसका पूरा मीनिंग निकलता है। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे गेट फर्स्ट डिवीजन। सेकेंड एग्जाम्पल, I saw my friends worried. I saw is the main clause, my friends worried is the subordinate clause. Now here type of sentences. There are 3 type of sentences: simple sentence, compound sentence and complex sentence. A sentence with only one clause, like the father found his son. सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिसमें सिर्फ एक क्लॉज होता है और उसी का पूरा मीनिंग निकलता है, लाइक द फादर फाउंड हिज सन। कंपाउंड सेंटेंस, अ सेंटेंस विथ 2 or more than 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। कंपाउंड सेंटेंस वो होते हैं जिसमें 1, 2 या 2 से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, मीन्स सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, we eat so that we may live. We eat is your main clause, so that we may live ये आपका independent clause है। Complex sentence, a sentence with one principal clause and one or more than one subordinate clause. A subordinate clause depends on the principal clause and cannot stand alone. Complex sentence वो होता है जिसमें एक principal clause होता है और एक या एक से मोर कितने भी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज का कोई अपना मीनिंग नहीं होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज हर समय प्रिंसिपल क्लॉज पर ही डिपेंड होता है। आई नो दैट ही इज़ अ थीफ। आई नो यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज है, दैट ही इज़ अ थीफ इज़ द सबऑर्डिनेट क्लॉज। हियर that he is a thief is a subordinate clause and depends on the principal clause, that is I know. Next one, kinds of subordinate clauses. Subordinate clauses are classified by the function they perform. They function as noun, adjectives, adverbs. Noun clause. Noun clause can be a subject to the verb. That he is a student is a fact. What is done cannot be undone. यहाँ पर noun clause की types बताया है। Noun clause can be the subject to the verb. यहाँ पर subject को highlight means subject is the main thing. So we have called this as a noun clause of subject to the verb. That he is a student, ये आपका noun clause हो गया। What is done, that is the noun clause. Object to the verb. She thought that she would fail. यहाँ पर object ज़्यादा important है, इसलिए इसको object to the verb बोला है। That she would fail, ये आपका object to the verb हो गया। I asked her when she would return my pen. When she would return my pen is the object to the verb. Third one, complement to a verb. The problem is how to climb the mountains. It appears that he has been rich. Now here complement of the verb it is given. The problem is how to climb the mountain. How to climb the mountains is your complement to the verb. That he has been rich is also the complement to the verb. To be is, am, are, was, were, look, feel, seem, appear, etc. are incomplete verbs. They take complement to
complete their sense. जब भी is, am, was, were, look, feel, seem, appear, etc. इस टाइप के वर्ब्स होते हैं तो ये इनकम्प्लीट वर्ब होते हैं। इसको कंप्लीट करने के लिए दूसरे वर्ड्स की हेल्प लेनी पड़ती है। एंड दिस काइंड ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन। I always listen to what the elders say. I never believe in what you say. Now, whenever the word preposition is used there before that or what or how, like that, कुछ words यदि preposition use किए हैं that के पहले या what के पहले या फिर how, कुछ इस टाइप से words लिए हैं उसके साथ preposition use है तो वो होगा ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन। लाइक आई ऑलवेज लिसन टू वॉट द एल्डर सेज। टू वॉट द एल्डर सेज इज योर ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन। इन वॉट यू से, इन इज योर प्रीपोजिशन, तो इन वॉट यू से ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन। नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्ट टू एन इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मीन्स टू वर्ड यूज होगा। I am happy to learn that you have topped the list of successful candidates. Next example, I am sad to hear that you have lost your grandmother. Now यहाँ पर जब भी to के साथ verb लगा है तो वो आपका होगा object to the verb. Like I am happy to learn that you have topped the list of successful candidates. ये आपका सेंटेंस हो गया नाउन क्लॉज में ऑब्जेक्ट टू एन इन्फिनेटिव। अब आप डी पॉइंट पे देखिए, आई ऑलवेज लिसन टू वॉट। यहाँ पर टू के बाद वर्ब नहीं लगा है इसलिए ये ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन हुआ है। और नीचे ई पॉइंट पर देखिए, टू के बाद वर्ब लगा है टू लर्न, टू हियर। इसका मतलब ये हुआ ऑब्जेक्ट टू एन इन्फिनेटिव। नेक्स्ट वन, object to an participle. Thinking that he would come back, she began to wait. Hoping that he would stand first, he worked hard. Now, participle means verb first form plus ing, that is the present participle. जब भी verb के साथ ing लगा है और जो sentence बना है उसके अकॉर्डिंग हम noun clause को पता करेंगे। थिंकिंग दैट ही वुड कम बैक, ये आपका नाउन क्लॉज हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज। शी बिगैन टू वेट, तो ये आपका मेन क्लॉज हो गया। होपिंग दैट ही वुड स्टैंड फर्स्ट, ही वर्कड हार्ड। होपिंग दैट ही वुड स्टैंड फर्स्ट, ये आपका नाउन क्लॉज हो गया है। जीवन, केस इन अपोजिशन टू अ नाउन और अ प्रोनाउन। द न्यूज़ दैट ही वॉज किल्ड in an accident remained a secret. That he was killed in an accident remained a secret is your noun clause. The proverb that honesty is the best policy holds good everywhere. Noun clause is generally introduced by the conjunction that or by the question words like how, why, if, what, when, where, whether, etc. नाउन क्लॉज अधिकतर कंजक्शन दैट लगता है या फिर कुछ क्वेश्चन वर्ड्स जैसे कि हाउ, वाई, इफ़, व्हाट, व्हेन, वेयर, विदर और इस टाइप के कुछ वर्ड्स नाउन क्लॉज में लगते हैं। ही नोज़ हाउ टू ड्राइव अ कार। हाउ टू ड्राइव अ कार इज़ योर नाउन क्लॉज। आई वंडर इफ़ आई कुड यूज़ योर लैपटॉप। इफ़ आई कुड यूज़ योर लैपटॉप इज़ योर नाउन क्लॉज। The remaining we will see in part 2. Thank you everyone. I suppose you liked this video.